निशु। Well done, Miss Nisha. मिस निशा, हम आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। क्या सर? यही कि कल रात हमने आपसे झूठ कहा था। हमें आपका बर्थडे याद नहीं था मिस निशा। हमें आपकी मम्मी ने याद दिलाया था उस फोन कॉन्वर्सेशन, पर हम जानते थे कि आप उनसे गुस्सा हो जाते, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। माँ गुस्सा करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए होती। निशु, नानी का फोन है, ले बात कर। प्लीज मिस निशा, ये तो आपकी मम्मी की मम्मी है। बचपन से ही ऐसा है विराज। नेशनल लेवल का स्टार है ना, तो लड़कियां तो दीवानी हो ही जाती हैं उसमें। पता है रमेश, माँ का फोन आया था, उठाते साथ ही कहा निशु को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। अब मुझे पता चला कि मैं किस पे गई हूँ। शुक्र है निशु मुझ पे नहीं तुम पे गई है। उसी का तो अफसोस है लक्ष्मी, ये दुर्भाग्य से निशु मुझ पे गई है। क्या हुआ रमेश, परेशान हो? डर लग रहा है लक्ष्मी। निशु का स्वभाव तो मेरे जैसा है ही है, अगर किस्मत भी मेरी जैसी निकली। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो रमेश। तुम नहीं सोच रही क्या? शायद सोच रही हूँ, पर मुझे इस बात की खुशी है कि निशु को जिंदगी में एक नई दिशा मिली है, और इस नए कॉन्फिडेंस के साथ रमेश वो कुछ भी कर सकती है। कोई और करियर, शादी, एक खुश जिंदगी। रमेश, मुझे तो डर लग रहा है लक्ष्मी। तुम सिचुएशन तो देख रही हो, कहीं वापस निशु को चोट न लग जाए, एक ऐसी चोट जिससे वो वापस सालों तक न उभर पाए। रमेश, हमें यही तो हिम्मत रखनी होगी। पता है उस काउंसलर ने क्या कहा था, कि हमें निशु को इन फीलिंग्स का सामना करने देना होगा। अगर हम बीच में ही उसे रोक लेना तो हो सकता है पूरी जिंदगी वो किसी भी रिश्ते को पूरी तरह ना निभा पाए। क्या करूं लक्ष्मी, जब मुझे सामने खतरा दिख रहा है? शायद वही जो एक माँ बाप का फर्ज होता है। तुम्हें याद है रमेश, जब निशु चलना सीख रही थी, कैसे 2 कदम चलती थी और गिर जाती थी, तब तुम क्या करते थे? उसे गिरने देता था। हाँ, क्योंकि गिर के उठने का नाम ही जिंदगी है रमेश। रमेश, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकती हूँ, पर ये जो तुम्हारा हैप्पी वाला गाना है ना, ये सिर्फ एक गीत नहीं, पूरी गीतांजलि बनकर जीना चाहती है, सारे एहसासों के साथ। हाँ लक्ष्मी, लेकिन उन्हीं में से एक एहसास है जो वो आजकल जी रही है। एक ऐसा एहसास जो कभी कभी ना बहुत दर्द दे सकता है, उसी का डर है मुझे। निशु हमें जो कहे सो कहे, लेकिन उमेश ने मुझे खुद कहा कि निशु ने सारे कजिन्स के सामने ये बात मानी है कि वो हाँ, पर रमेश, निशु मासूम है, नासमझ नहीं है। हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा, उसे अपनी गलतियों से ही सीखना होगा। निशु को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। हाँ,
अंत में उसे अपनी जिंदगी तो खुद ही जीनी है। हमारा क्या है, हम तो आज हैं, कल हो ना हो। हाँ, और जब तक है सिर्फ माँ बाप बन के ही रहे, भगवान नहीं कि उसकी किस्मत लिखने लगे। काश हम भगवान होते, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी तो लिख पाते। ये डब्बा जल्दी से दे देते हैं और चलते हैं, वरना रूपन भाभी की घर पर बहुत डांट पड़ेगी। चल। वैसे तुम्हारे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं उसको। बस उस फ्लैट की डील हो जाएगी। Please, don't get so excited. Last time भी तुम इतना खुश हो गए थे और वो डील कैंसिल हो गई। क्या हुआ अमन, क्यों रुक गई? रितेश और उसके मम्मी पापा कहीं बाहर जाने वाले थे ना, रूपन भाभी ने बोला तो था, लेकिन अगर नहीं गए तो क्यों नहीं? कौन? जी नमस्ते। नमस्ते। वो निशु दी का बर्थडे केक और खाना लेकर आए हैं। ठीक है, इसे अंदर रख दो। अमन, जी हमने रख दिया है, हम चलते हैं। ठीक है। जी नमस्ते। हेलो। अच्छा, वेरी गुड। किसका कॉल था? रितेश का, वो फ्लैट का खरीदार मिल गया। कभी सोचा नहीं था कि ये गंगवाल इतने बेवकूफ हैं। रितेश और कीर्ति के बारे में एक झूठ से इतने डर गए कि मैं जैसा बोला वैसे करते। बस ये डील होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फाइनली। जी वो हम अपनी चाबी अंदर भूल गए, ले ले। देखो, जी मिल गई। ठीक है। सो मैम, हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इट वाज आवर प्लेजर। कभी हमारी पार्टी में आना, हम दिखाएंगे तुम्हें कि पार्टी क्या होती है। हमें लगता है हमें चलना चाहिए। अब सब निशा आती होगी, 2 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। बुआ जी 2 मिनट में चले। नहीं विराज, हमारा जाना बहुत जरूरी है। निशा के इतने सारे कजिन्स हैं कि बाय बोलते बोलते अगला बर्थडे आ जाएगा। वैसे भी हम तो अपनी गाड़ी का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहे हैं। हमारी गाड़ी बस आ रही है, तुम उससे आ जाना प्लीज। ऑलराइट डार्लिंग। गुड नाइट बुआ जी। गुड नाइट। सब मिस निशा, बुआ जी का? उन्हें कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। ओह, सब मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। भरोसा हमें नहीं तो आपको दिखाना होगा मिस निशा। अगर इस ऑफर को सच्चाई में बदलना है तो आपको अपने दादाजी को कन्विंस करना पड़ेगा। और आप बहुत किस्मत वाली है मिस निशा कि आप अकेली नहीं है, कि सारे कजिन्स आपके साथ हैं। हाँ सर, मैं हम सब पूरी कोशिश करेंगे। That's great, मिस निशा। आज आपका जन्मदिन है और आप अपनी जिंदगी के ऐसे मकाम पे खड़ी हैं जैसे आप अपनी जिंदगी को किसी भी मोड़ पे ले जा सकते हैं। Alright guys, I think हमें चलना चाहिए। बाय सर। थैंक यू सर। और उमेश, अमन को भी बाय कह दीजिएगा। गुड बाय।
हम हमारा फोन भूल गए। वो मैंने अमन शांत हो जा, तू इतना घबरा क्यों रही है? सॉरी उमेश, हम हमारा फोन भूल गए। अमन, क्या हुआ अमन? आप परेशान क्यों है? सब आप चले जाइए ना, वो आपको देर हो जाएगी ना, हम संभाल लेंगे। प्लीज मिस निशा, जब तक अमन हमें नहीं बताएंगे क्या हुआ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके चाचा आपको फिर से परेशान कर रहे हैं। तो फिर अमन क्या बात है? कीर्ति, वो रितेश और उसकी फैमिली बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है। वो फ्लैट का खरीदार मिल गया, डील पक्की। कभी सोचा नहीं था कि ये गंगवाल इतने बेवकूफ हैं। रितेश और कीर्ति के बारे में एक झूठ से इतने डर गए कि मैं जैसा बोला वैसे करते गए। जैसे ही डील होती है वैसे निकल जाएंगे। मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे रितेश का प्लान पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे हमेशा से लगता था कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। I was so glad। नहीं कीर्ति, सूखे हम सब कभी ना कभी भरोसा करने पर गलती करते थे, पर अच्छी बात तो ये है ना कि कम से कम तुझे उसकी असलियत का तो पता चल गया। उस साले रितेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ उसे क्यों? तू उसके दोगले घर वालों को भूल गया? चल सुकू। Guys, relax। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, हम सबको आ रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने का। तो क्या करे निशा, तू ही बता क्या करे? उसे पकड़ के लाते हैं और दादाजी के सामने ले जाते हैं। उसने हम सबका भरोसा तोड़ा है, उसके मुंह से सच निकलवा के ही रहेंगे। इतना आसान नहीं है मिस निशा। रितेश और उसकी पूरी फैमिली बहुत स्मार्ट और शातिर किस्म की लगती है। उन्हें मारने धमकाने से कोई फायदा नहीं होगा। I promise, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया। कीर्ति, आई अंडरस्टैंड, पर ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। अगर हमें इसके बारे में कुछ करना है तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अब तो कुछ भी हो जाए, वो फ्लैट में उसे लेने नहीं दूंगी। If you guys don't mind, क्या आप बता सकते हैं कि ये फ्लैट किसके नाम पे? वो पहले मेरे नाम पे ही था, बट पापा ने फिर हम दोनों का नाम ज्वाइन कर दिया उसमें। Damn it. इसका मतलब ये है कि आप उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकती, और जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक उसका नाम कैंसिल नहीं कर सकता है। और अगर इसके बारे में उसे भनक भी लग गई तो वो प्रॉपर्टी लिटिगेशन में फंस सकती है। कीर्ति के प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? सब हम सब कजिन्स जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, हमेशा साथ मिलकर करते हैं। अब अगर आप चाहे तो Of course. ओके गाइस, तो प्लान ये है, so done? Done. और मिस कीर्ति, हमेशा याद रखिएगा, नथिंग स्टफ। ऑलराइट गाइस, अब हम चलते हैं। थैंक यू सर। इतना सब कुछ हो गया और तूने कुछ भी शेयर नहीं किया। तूने बताई क्या अपनी दिल की बात? I'm really sorry। मुझे तुम सबको बता देना चाहिए था, पर वैसे भी सब मुझे इतना आकड़ू समझते हैं। पर सही है सब। इशू तो ठीक कहती थी कि मैं
ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी। देखना मेरे साथ क्या हो गया। रोना बंद कर। इसे पता था कि उस रितेश की रियल एस्टेट ऐसी निकलेगी। आई एम सॉरी, रियल एस्टेट नहीं, रियलिटी। मेरी बात सुन, अब तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, कुछ ऐसा करना है जो रितेश और उसकी फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डॉली दी, अपना फोन देना। ये ले, ये डॉली दी का दिल्ली वाला नंबर है, फोन कर, उसे पता भी नहीं चलेगा। चल कर। पता नहीं यार, तू ये कहने की कोशिश कर रही है कि मुझसे एक्टिंग नहीं होगी, ड्रामेबाज कहेगी। चल फोन कर। हेलो, हाय, क्या मैं रितेश जैन से बात कर सकती हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारे जो सर है वो आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, तो वो पुरानी किले वाली प्रॉपर्टी। सॉरी, इसकी डील हो चुकी। ओह दैट्स रियली सैड, बिकॉज हमारे सर आपको डबल रेट देने के लिए रेडी थे। बट एनीवे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक मिनट, कौन है आपके बॉस? मिस्टर विराट सिंह राठौर, और मैं उनकी दिल्ली ऑफिस से बोल रही हूँ। ये जो उनकी अकेडमी है वो आपके फ्लैट से बहुत ही नज़दीक है और वो उसे अपना गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। बट अगर डील हो चुकी है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। हेलो, फोन का इंतजार। पर अगर नहीं किया तो? रितेश अपने पापा से पूछे बिना कुछ भी नहीं करता, तो पापा से पूछ तो लेने दो। फोन आ गया। हेलो। अच्छा लिसन, हम डील के लिए रेडी हैं। दैट्स ग्रेट सर, इसमें आपका भी फायदा और हमारा भी। तो कल सुबह 11 बजे MS रोड के पास। ओके, मैं मिस्टर राठौर को इन्फॉर्म कर दूँ। थैंक यू सो मच। कोई टेंशन मत ले और सो जा। टेंशन तो वो लेगा डॉली दी। चल सो जा। गुड नाइट। निशु, दीदी, आज मुझे अकेले ही सोना है। आप लोग भी प्लीज यही सो जाओ, बिल्कुल पहले की तरह। ओके मिस ब्ला। एक मिनट, मैं आती हूँ। हे आरती, याद है ना हमने आपको ये नाम दिया था। कैसी हैं आप? हम बहुत खुश हैं, तो सोचा कि सोने से पहले आपके साथ भी एक खुशी शेयर कर लें। आज बहुत दिनों के बाद हमें अच्छा लग रहा है और इस पॉजिटिव फीलिंग की वजह है एक ऐसी लड़की जो हमें लगता है कि हमारी लक्ष्य एकेडमी को फिर से उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां हम उसे देखना चाहते हैं। एक ऐसी लड़की जिसमें एक बेहतरीन शूटर बनने का टैलेंट है और जज्बा भी। एंड गेस व्हाट, हम आज उसी के घर गए थे उसे बर्थडे विश करने। उसकी फैमिली इतनी बड़ी है कि वो उसे सर्कस कहती है, पर सच में इतनी प्यारी और बड़ी फैमिली में रहने का एक अलग ही मजा होगा ना। कैसा लगता होगा सबके साथ रहने में, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। बैंड बज जाता है बड़ी फैमिली में, छोटे को समझाओ तो बड़ा नाराज हो जाता है और एक की चाय में दूसरा चीनी मिला देता है। बड़े बूढ़ों की डांट के साथ आशीर्वाद फ्री मिल जाता है। बचपन में दिवाली में सारे भाई बहनों के कपड़े एक ही दर्जी सिलता है। डिनर पे हर रोज 4 सब्जियां मिलेंगी, कोई लेट आता है तो उसे रोटियां नहीं मिलेंगी। चिल्ला के बात करना बड़ी फैमिली के हर मेंबर का जन्मसिद्ध अधिकार है। बड़ी जॉइंट फैमिली वालों के साथ पंगा लेना बिल्कुल बेकार है। एक बात पूछूं हीरो, तुम्हें कभी मन नहीं करता कि तुम्हारी भी फैमिली हो? क्यों नहीं, हम भी मिस करते हैं हमारी फैमिली को। जिस दिन हमें हमारी मॉम मिल जाएगी, शायद उस दिन
की कमी पूरी हो जाएगी। निशु क्या कर रही है? जल्दी आना। हाँ निशु यार, मुझे बहुत सारी गॉसिप्स करनी है। हाँ डॉली दी, बस 2 मिनट में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।